हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। और मैं आज आपको इस यूनिट के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। बच्चों, बेसिक कंसेप्ट समझाने से पहले मैं कुछ डिटेल में बात करना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से क्लियर है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। इनका काम होता है समाज को सेवा प्रदान करना। अब आते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे एक डेफिनेशंस के द्वारा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस whose primary object is to render service to society or education of their member, charity, etc. and to safeguard their interest but not to make profit. बच्चों, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि सर्विस टू सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया था, ये भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये समाज की सेवा प्रदान करती हैं। वो अपना इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाने में नहीं रखती हैं, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती हैं, उनकी कोई रुचि प्रॉफिट कमानी होती है, समाज को सेवा प्रदान करने की होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आपने देखा होगा ऑर्फनेज होते हैं जहां अनाथालय, जहां बच्चों को रखा जाता है, वहां बच्चों को खाना पीना रहना और पढ़ाई और कुछ कार्य सिखाए जाते हैं। तो उन ऑर्फनेज का एक ही मकसद होता है उन बच्चों की सेवा प्रदान करना। मैं बच्चों यहाँ पर अदर वर्ड में भी समझाना चाहता हूँ। दैट मीन्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिट्स ओनली फॉर द बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नॉट एनी प्रॉफिट पर्पस। किसी प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बच्चों, इसका मकसद होता है सोसाइटी को बेनिफिट देना। यहां पर भी एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप मान लीजिए चैरिटेबल हॉस्पिटल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उसके ख्याल आया कि मैं समाज के लोगों की सेवा करूं, तो उसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया और वहां पर पेशेंट्स की सेवा करने लगा। और उसका मकसद ये था, उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ये था कि वहां से उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाए, उनकी सेवा करना। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। आपने देखा होगा आजकल लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कई स्वयं सेवा संस्थाएं हैं जो कि लोगों को निःशुल्क खाना खिला रही हैं और उनको खाने रहने की व्यवस्था कर रही हैं, आने जाने की व्यवस्था कर रही हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, समाज के लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। बच्चों, यहां पर मैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन वे होती हैं जो प्रॉफिट कमाती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपने क्लास 11 में पढ़ी, पार्टनरशिप आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, कंपनीज। और एक हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल जी हैं सोशल क्लब, जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिकेट क्लब, हॉकी क्लब, स्कूल्स, कॉलेज। आप जानते हैं ये स्कूल कॉलेज सारे ट्रस्टों के माध्यम से चलाए जाते हैं, ऑर्फनेजेस और चैरिटेबल हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इनका एक ही कार्य है, प्रॉफिट नहीं कमाना, समाज के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। बच्चों, एक बेसिक्स कंसेप्ट में और डीपली जाएं। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? बच्चों, ये ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। क्या पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप में आगे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक रूल होता है, डेफिनेशन, उसकी जो एक्ट होता है उसके अनुसार उसमें प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया जाता है, इसलिए वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। क्या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? बिल्कुल कंपनी हो सकती है, लेकिन कंपनी एक्ट
सेक्शन 8 के अनुसार